नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम पीपल एवं पथवाड़ी की कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसने अपने बहू से कहा तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवाड़ी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवाड़ी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 वर्ष का बिछुड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती और वह रोजाना दूध को पीपल में और दही पथवाड़ी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवाड़ी के पास जाकर बैठ गई। पथवाड़ी ने पूछा तुम मेरे पास क्यों बैठ गई। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेंगी। पीपल पथवाड़ी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान धतुरा इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली पैसे ले आई बहू। बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो देखते रह गई, हीरा मोती जगमगा रहे थे। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब की कार्तिक में मैं भी पथवाड़ी सींचूंगी। कार्तिक आया, सासू दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवाड़ी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवाड़ी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवाड़ी ने सास को पान धतुरा भरा डींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवाड़ी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। हे पथवाड़ी माता जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को न देना। जय हो पथवाड़ी माता की। Thanks for watching. Like, share and subscribe.